गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ अमित व्यास। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। इससे पहले 10th क्लास में भी हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। यहाँ पर हम जो भी मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं उन सारी आइडेंटिटीज़ के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। ओके, और कई सारी आइडेंटिटीज़ को हम प्रूफ करना भी सीखेंगे कि वो आइडेंटिटीज़ कैसे आती हैं, उनका हम प्रूफ भी देखेंगे। कुछ आइडेंटिटीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उनका प्रूफ देखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको हम आपको डायरेक्टली समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं। आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं? तो आइडेंटिटीज़ ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं वेरिएबल के टर्म्स में जो वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती हैं। मीन्स आइडेंटिटीज़ are those mathematical expressions in terms of variables that are true for every value of variable. Understand? मतलब ये ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जो वेरिएबल के टर्म्स में होते हैं और उसमें जो भी वेरिएबल अपीयर होते हैं, जो भी वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे वैल्यूज़ के लिए, वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए वो ट्रू होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं? a एंड b। तो ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि टू वेरिएबल्स a एंड b के टर्म्स में है। तो ये हमारा सभी को मालूम है कि दिस इज़ एन आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी क्यों है? ये आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम a एंड b की कोई भी वैल्यू कंसीडर करें, कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी रियल नंबर वैल्यू कंसीडर करें, हमेशा ये सेटिस्फाइड होगी, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड होती हैं, जबकि जो इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस, वो सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7, ये हमारा एक इक्वेशन है। यहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं, लेकिन ये हमारा x एंड y की सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा। मतलब x एंड y की सारी वैल्यूज़ के लिए इसका लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन आइडेंटिटीज़ के केस में क्या होता है कि आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, सारी वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया इसको भी हम x एंड y के टर्म्स में लिख देते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अगर x y के टर्म्स में इसको रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये इक्वेशन है और ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है ये आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि ये एक्स एंड वाई की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है और ये एक्स एंड वाई की सम स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही ट्रू होगा। जैसे मान लिया हमने एक्स की वैल्यू ले ली 4, वाई की वैल्यू ले ली 3, तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3, तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। भाई एक्स 4 है, वाई 3 है, तो 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 7, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। यही एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3 हम यहाँ पर रखें तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। आप लोग इसको रख के देख सकते हो, चेक करके देख सकते हो। अगर इसको हम रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3, 4 माइनस 3, 4 प्लस 3 हो गया 7, 4 माइनस 3 हो गया 1। तो 7 इंटू 1 यहाँ पर कितना आया? 7। राइट हैंड साइड में क्या होगा? 4 स्क्वायर, क्योंकि x है 4, y है 3, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया 16, माइनस 3 स्क्वायर हो गया 9, तो 16 माइनस 9 ये भी क्या हो गया? 7 हो गया। तो हमने क्या देखा कि 4 एंड 3 के करस्पॉन्डिंग दोनों में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू ले लें 7, y की वैल्यू ले लें 2, तो अब क्या होगा कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ऊपर वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा,
क्योंकि अगर हम x7 रखेंगे y2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा, वो 9 आएगा, और राइट हैंड साइड में 7 है। तो अब 7 एंड 2 के करस्पॉन्डिंग ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये तो ट्रू नहीं है, लेकिन ये अभी भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x एंड y की कोई भी वैल्यू लें, ये हमेशा इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होगा, हमेशा नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होते हैं? इक्वेशन ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं जो वेरिएबल्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड होते हैं, जबकि आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, वो वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड होते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, हो सकता है किसी आइडेंटिटी में 3 वेरिएबल्स हों, किसी आइडेंटिटी में 4 वेरिएबल्स हों, या ये भी हो सकता है कि किसी आइडेंटिटी में केवल एक सिंगल वेरिएबल हो। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसे मैथमेटिकल रिजल्ट होते हैं जो उसमें सिचुएटेड वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए ऑलवेज ट्रू होते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ये तो हमने आपको जो एग्ज़ाम्पल समझाया, इसमें हमने ये आइडेंटिटी कंसीडर की, इसको बोलते हैं एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटीज़ होंगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म्स में होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के टर्म्स में होंगी। कुछ आइडेंटिटीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th क्लास में, जैसे हम उनको राइट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 10th क्लास में आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो चूंकि ये आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी कंसीडर कर लें, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। क्योंकि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, जो उसमें वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए ऑलवेज सेटिस्फाइड होती हैं। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो ये थीटा की सारी वैल्यूज़ के लिए हमेशा सेटिस्फाइड होगा, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। फिर इसके बाद सेकंड आइडेंटिटी जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, एक और सिंपल सी, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज़ आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं। इसी का रेसिप्रोकल करके हम एक नेक्स्ट आइडेंटिटी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू, जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारी 5 ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम इनका कई सारे क्वेश्चंस में यूज़ भी कर चुके हैं। तो ये आपके लिए कोई न्यू नहीं है, ये ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो मेन यहाँ पे आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं। तो आइडेंटिटीज़ ऐसे मैथमेटिकल रिजल्ट हैं जो उसमें सिचुएटेड वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होते हैं। अंडरस्टैंड? और तो ये तो हमारी पढ़ी हुई आइडेंटिटीज़ हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ में। अभी तक जो हमने 5 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वहाँ पर क्या था, केवल एक सिंगल वेरिएबल था थीटा। मैंने आपको पहले बोला था कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आइडेंटिटीज़ में कितने भी हो सकते हैं, कहीं पे सिंगल वेरिएबल होगा तो कहीं पे 2 वेरिएबल्स होंगे, तो कहीं पे 3 वेरिएबल्स होंगे, तो कहीं पे n वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं इसमें क्या होगा, 2 वेरिएबल्स होंगे, और ये आइडेंटिटी आपकी ये है साइन ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी।
मतलब हमारे पास टू एंगल्स हैं ए एंड बी, इन एंगल्स के सम का साइन, तो दिस इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको याद कर लेना है, इसका कोई प्रूफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आगे जितने भी आइडेंटिटीज़ हम करेंगे उन सारी आइडेंटिटीज़ का जन्म इन्हीं से हुआ है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी, सो दिस इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस इतना डिफरेंस है कि अगर साइन ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस होगा, साइन ए माइनस बी है तो यहाँ माइनस होगा, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम है। फिर इसके बाद कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें क्या है, यहाँ पर ज़रूर प्लस है, लेकिन इसका जो फार्मूला है, इसकी जो वैल्यू है, उसमें यहाँ पर क्या कंसीडर करना है, बीच में माइनस कंसीडर करना है। जस्ट अपोजिट वैल्यू ये किसकी है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, लेकिन बीच में हम क्या कंसीडर करेंगे, माइनस। फिर इसके बाद कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो इसमें क्या होगा, बीच में प्लस कंसीडर किया जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारी 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि एक तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा क्वेश्चंस में, और दूसरी बात ये कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक में आइडेंटिटीज़ हैं उन सबका डेरिवेशन इन्हीं 4 आइडेंटिटीज़ से होता है। मतलब कोई भी आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं इन 4 आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड वो पक्का होती है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सो दिस इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, साइन ए प्लस बी का जो आपने फार्मूला पढ़ा है, ये जो आइडेंटिटी पढ़ी है, इसको आप यहाँ पर राइट कर दोगे। साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे राइट कर दोगे, दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पूरे एक्सप्रेशन को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। जहाँ पे कॉस होगा उसको भी क्या करना है, साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है। तो प्रूफ इसका कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ किसी का भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रूफ इसलिए हम बताएंगे क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं जो हमें कंफ्यूज हो जाती हैं कि इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, उनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उनका प्रूफ भी हम पढ़ लेंगे ताकि अगर हमको कन्फ्यूज़न होगा तो हम जल्दी से उनको डेराइव कर सकते हैं, और उनको डेराइव करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इसके फार्मूले में क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ पर भी वो लोग क्या सोचते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, जबकि ऐसा नहीं है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। मतलब इसमें फर्स्ट वाला तो कॉस है, लेकिन सेकंड वाला जो टर्म है वो साइन में हमें कंसीडर करना है। इसलिए ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसको भी हमें अच्छे से दिमाग में रखना है ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो सके। फिर इसके बाद माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन
ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है? इस वैल्यू के इक्वल होता है। लेकिन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? हमेशा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की आइडेंटिटीज़ टेन के टर्म्स में, टेन ऑफ ए प्लस बी। सो टेन ऑफ ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर आपको इसको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, चूँकि हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन ए प्लस बी को हमको क्या राइट कर देना है? साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। फिर इसके बाद न्यूमरेटर में साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 के लाने के लिए हमें कॉस ए इंटू कॉस बी का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस बी का डिवाइड कर देंगे तो हमारा यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसका प्रूफ कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका फार्मूला याद करने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं होती और कोई भी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट नहीं होता। जो हमारे बिल्कुल सिमिलर फार्मूलेज होते हैं उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ऐसा है, लेकिन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इस टाइप से है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये आपका टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है। देन कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इन द सेम मैनर कॉट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये आपकी कॉट की आइडेंटिटीज़ हैं, कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी। तो ये आपकी मेन आइडेंटिटीज़ हैं। फिर इसके बाद आगे और भी आइडेंटिटीज़ आती हैं, तो रिमेनिंग आइडेंटिटीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज आपको क्या करना है, यही सारी जो आइडेंटिटीज़ आज आपको लिखवाई गई हैं, बताई गई हैं, इनको आपको नोटबुक में राइट करके लर्न करना है। क्योंकि अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं हुई तो फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस का लॉजिक समझ में नहीं आएगा और आप फिर क्वेश्चन को सोच भी नहीं पाओगे। तो इसलिए ये आइडेंटिटीज़ लर्न होना बहुत ज़रूरी है। और अभी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हमारी रह गई हैं, अभी आप ये मत सोचिएगा कि कंप्लीट हो गई, अभी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हमको आगे और पढ़ना है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ लर्न करना है, क्योंकि अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं होंगी तो जो आगे आने वाली आइडेंटिटीज़ हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएंगी और उनको याद करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।